ये चीज़ें क्यों इम्पोर्टेंट है, ये दिन क्यों इम्पोर्टेंट है, ये महीने क्यों इम्पोर्टेंट है, ये क्रिश्चियंस लाइफ में इनका कोई मतलब होता है तुम्हारी स्पिरिचुअल जर्नी में, ग्रोथ में, तुम्हें डिलीवर होने के लिए, तुम्हारी हीलिंग के लिए, तुम्हारे नेक्स्ट लेवल के लिए, सब में इन मंथ्स का, इन दिन का कुछ ना कुछ मतलब होता है। क्यों हो रहा है ये सब? क्रिसमस हम 25 को मनाते हैं, जो बाइबल में चलो नहीं है, बट स्कॉलर्स जो कहते हैं, जो ओल्ड चर्चेस कहती है। ईस्टर हम मार्च में मनाते हैं, मार्च या अप्रैल में मनाते हैं। ऐसे बहुत सारे फेस्टिवल है जो इस दुनिया में चलते रहते हैं। बट कभी ये देखा है आपने, वो फेस्टिवल हम मनाते क्यों है? रीजन क्या होता है उनका? क्यों वो दिन इतने खास है, क्यों वो दिन इतने स्पेशल है, दुनिया ने बनाए हैं? सो जिन लोगों को नहीं पता, मैं उन लोगों को बताता हूँ। क्रिसमस इस दुनिया का सबसे सेलिब्रेट करने वाला फेस्टिवल है। उसके बाद जो आता है सेकंड हाईएस्ट, वो है हैलोवीन। उसके बाद दुनिया भर में है, दिवाली भी है, उसके बाद और कुछ भी है जो भी है इस दुनिया में। बट हैलोवीन सेकंड है, जो फॉरेन कंट्रीज में बहुत ज्यादा मनाया जाता है। 95% ऑफ अमेरिकन हैलोवीन को सेलिब्रेट करते हैं, 90% ऑफ कैनेडियंस, 60% ऑफ यूरोपियंस, 70% यूके में, इटली में 40%, और एशिया में 30%, और मेक्सिको में 60%। ये सर्वेज है इनके। इतनी दुनिया इसको फॉलो फॉलो कर रही है। ये होता क्या है? पहले मैं आपको बताऊंगा ये होता क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, और इस दिन क्या होता है, और हमें क्या करना चाहिए। 4 पार्ट्स। फर्स्ट, जैसे आपका एक दिन होता है ना, तुम्हारा बर्थडे आ गया, तुम्हारा स्पिरिचुअल बर्थडे है, या तुम्हारा बायोलॉजिकल जिस दिन तुमने जन्म लिया वो है तुम्हारा स्पिरिचुअल बर्थडे है, बैप्टिज्म डे है। कुछ दिन होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वैसे इस दुनिया में कुछ ऐसे महीने और दिन होते हैं जो दूसरे लोगों के लिए, जो लोग खुदा में नहीं है और जो लोग शैतान नहीं है, उनके लिए ये दिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सो हैलोवीन वो दिन है जिस दिन लोग भूतों को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉरेन कंट्रीज में, इंडिया में ये छोटे टाउन्स में नहीं है अभी, बट बिगेस्ट बिग बिग सिटीज में है ये। दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, इन सब में ये चीजें चल रही हैं। और ये स्टार्टिंग, ये जो स्टार्ट होता है फेस्टिवल, स्कूल से स्टार्ट होता है। स्कूल्स में फर्स्ट ऑफ ऑल नर्सरी से स्टार्ट होगा, फिर उनके बच्चों को बताया जाएगा, फिर धीरे धीरे आगे बताया जाएगा। तुम्हें क्या लगता है ये सब चीजें नॉर्मल है? एक तरफ यीशु मसीह ने बोला कि बच्चों को मेरे पास आने दो क्योंकि स्वर्ग राज इन्हीं के जैसा है, और दूसरी तरफ हैलोवीन डे हम स्कूल्स में सेलिब्रेट कर रहे हैं सबसे पहले। चलो बड़े तो सेलिब्रेट करते भी नहीं है, बट बच्चे सेलिब्रेट कर रहे हैं इसको, छोटे छोटे बच्चे, स्कूल्स में, कॉलेजेस में। बड़ों को इतना मतलब नहीं है, बट बच्चों की मेंटालिटी है कि हमें हैलोवीन सेलिब्रेट करना है। ये वो दिन होता है जिस दिन इवल वर्ल्ड सबसे ज्यादा एक्टिव होता है इस धरती के ऊपर, सबसे ज्यादा। हैलोवीन जो दिन था वो स्टार्ट था हुआ 1834 सीई में। 1834 सीई, सीई होता है कैल्टिक। कैल्टिक के कुछ लोग थे, उस कम्युनिटी के जो लोग थे, तो वो माना जाता, जो पिछले स्कॉलर्स थे, जो पिछली ओल्ड चर्चिस की हिस्ट्रीज थी 1834 के टाइम या उसके बाद की कुछ चर्चिज आई, वो ये लोग बिलीव करते थे कि ये जो कम्युनिटी के लोग हैं, कैल्टिक, कोई सेल्टिक भी बोलता है इनको, जो कैल्टिक ट्रेडिशंस के जो लोग हैं, ये लोग कनान देश से आए थे, और ये कनानी कनानी लोग थे। कैल्टिक ट्रेडिशंस के लोगों ने हैलोवीन डे को स्टार्ट करा था 834 में, 834 सीई में। और ये कनानी लोग थे। रेबहा कासीछा। आज आप कुछ नया सीखोगे, और ये आपको लाइफ टाइम याद रहेगा, क्योंकि ये जो दिन है, ये इसको लोग सेलिब्रेट करते जाएंगे। अभी इंडिया में 10-20%, अभी इंडिया में आने वाले टाइम में 80% हो जाएगा ये। 100% भी हो सकता है, 100 तो नहीं होगा, बट 60-70% तो होगा ही आने वाले टाइम पे। पाकिस्तान में भी होगा ये सब चीजें। सो कैथलिक्स के और ऑर्थोडॉक्स के, उस टाइम कैथलिक्स ऑर्थोडॉक्स अलग अलग नहीं थे, वो एक ही थे, वो एक ही ब्रांच थी, वो एक ही मिशन थी। उनके एक पॉप थे, पॉप जॉर्ज थर्ड। पॉप जॉर्ज थर्ड ये बिलीव करते थे कि
अक्टूबर के मंथ में हम एक ऐसा दिन रखेंगे जिस दिन जितने भी मसीह में लोग सो गए हैं हम उनको याद करेंगे। चाहे वो प्रीस्ट हो, चाहे वो नन्स हो, चाहे वो पास्टर्स हो, चाहे वो सेंट्स हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो परसिक्यूशन में लोग मर गए हो, कुछ भी होगा, बट हम उन वो दिन उन लोगों के लिए रखेंगे और हम उनको याद करेंगे उस दिन। उनकी शहादतों को याद करेंगे, उनके कामों को याद करेंगे। ये पॉप जॉर्जी थर्ड ने ये डिक्लेरेशंस की थी 1834 के बाद। बट जो कनानी लोग थे, कैल्टिक ट्रेडिशंस के जो लोग थे, इन्होंने इस चीज को माना कि नहीं, ठीक है, आप उन लोगों को याद कर रहे हो जो लोग मर चुके। तो उन्होंने ये सोचा कि हमारे भी पुरखे मर गए हैं, हम उनको बुलाएंगे, हम उनको याद करेंगे। तो उस टाइम ये लोग आत्माओं को बुलाते थे, अपने पुरखाओं की, और उनके साथ कनेक्ट होते थे। तब से ये फेस्टिवल चल रहा है, तब से, और ये आज तक चलता आ रहा है। अब डिफरेंट चीजें हो चुकी हैं। आज भी जो फॉरेन में बच्चे हैं वो भूतों वाले कपड़े पहनेंगे, ठीक है, अपने घर को ब्लैक कर्टन लगा देंगे सब जगह, जाले लगा देंगे सब जगह, लाइट्स डिम कर देंगे। वो इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं एज अ फन। उनको लगता है कि ये फन एक्टिविटी है, हम लोग इसको कर रहे हैं तो हमें अच्छा लग रहा है। बट जो इसकी स्पिरिचुअल मीनिंग होता है वो ये नहीं होता। सैटेनिक चर्च का जो फाउंडर था एल्जेलिनो, उसने ये चीज कहा था कि क्रिश्चियंस लोगों ने सबसे बड़ा फेवर मुझे ये दिया है कि अपने बच्चों को वो लोग कुछ भी करने दे रहे हैं, और मैं इसी चीज का फायदा उठा रहा हूँ। जो जिस बंदे ने सैटेनिक चर्च स्टार्ट की थी इस दुनिया में, आज भी अमेरिका में बहुत है, इंडिया में भी है कहीं ना कहीं, उसका जो फाउंडर था उसकी स्टेटमेंट थी। क्योंकि जो इसका जो मेन फोकस होता है वो होता है बच्चों को टारगेट करना सबसे पहले। छोटे छोटे बच्चे हैं, चाहे बड़े बच्चे हैं, टीन एज है, कॉलेज वाले हैं, उनको। सो ये चीज तब से स्टार्ट हुई है। और इस दिन ये शैतानी लोगों के कैलेंडर में सबसे बड़ा दिन होता है ये। हैलोवीन डे सबसे बड़ा दिन होता है ये सैटेनिक वर्ल्ड के लोगों के लिए। और इस दिन बहुत कुछ होता है, बहुत सेक्रीफाइसेस होते हैं, बहुत सारी डिमोनिक मीटिंग्स होती हैं, बहुत कुछ होता है इस दुनिया में। ये जो मंथ ऑफ अक्टूबर है, इसी मंथ ही क्यों, आपको पता है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे इसी महीने मनाया जाता, इसी मंथ में। और इसी मंथ में हैलोवीन भी आता। तो ये चीजें कनेक्टेड है। तो आपको ये चीजें समझनी कि इस दुनिया में चल क्या रहा है, इस दुनिया में चल क्या रहा है। बाइबल कहती है एक पेड़ अपने फ्रूट्स के साथ पहचाना जाता। अगर तुम्हारी रूट्स प्योर हैं तो तुम्हारी ब्रांचेस भी प्योर होंगी। अगर तुम्हारी रूट्स होली हैं तो उसकी ब्रांचेस भी होली होंगी। ये बाइबल कह रही है। सो इस दिन होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बता दिया, इस दिन लोग बहुत इवल चीजें चीजें करते हैं जिससे परमेश्वर नफरत करता है। बट लोगों के लिए ये फन है, लोगों के लिए एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है, और लोग इसको एंजॉय करते हैं। फैमिलीज इकट्ठी होती हैं, डिनर करती हैं, भूतों वाली पिक्चर्स देखते हैं साथ में बैठ के, और बहुत इवल चीजें भी करते हैं इस दिन लोग। अरे हाँ, काशी था। ये इंडिया में नहीं, मैं आपको सच कह रहा हूँ, इंडिया और पाकिस्तान में अभी नहीं है, बट ये आने वाली है कुछ सालों में, अभी होगी। अगर आप बड़े बड़े मॉल्स में जाओगे आप वहां पे ये चीजें देख सकते हो। कुछ भूतों की पेंटिंग वगैरह बनी होगी, कुछ स्केलेटन पड़ा होगा, वो लोग हैलोवीन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो लोग ये दिखा रहे हैं कि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इस चीज को। तो जो कि टोटली ही फॉल्स है, टोटली ही डिमोनिक है। आपको ये चीज कहना चाहता हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। सो बाइबल खोलो अपनी क्विक, जॉन चैप्टर 12 वर्स 46। मैं जगत में ज्योति होकर आया हूँ, ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में ना रहे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग,
यीशु मसीह, फॉलो जीसस क्राइस्ट, बाइबल कहती है मैं इस जगत की ज्योति होकर आया हूँ, मैं लाइट हूँ। अगर परमेश्वर बार बार खुद को लाइट कह रहे हैं ना, बार बार खुद को लाइट कह रहे हैं, इट मीन्स वो तुम्हें डिफरेंशिएट करना बता रहे हैं कि लाइट में और डार्कनेस में फर्क क्या है। अगर यीशु मसीह खुद को बार बार लाइट कह रहे हैं, ज्योति कह रहे हैं, तुम ये दिखाना चाह रहे हैं कि दोनों में फर्क ढूंढो। अंधेरे में और उजाले में, अंधेरे और ज्योति में फर्क क्या है। मैं ज्योति हूँ, मुझे फॉलो करो। ये यीशु मसीह आपको ये बता रहे हैं आपको बार बार। सो कैल्टिक ट्रेडिशंस के जो लोग थे, वो अपने पुराने जो जो बुजुर्ग थे उनके, जो वो मर गए थे, वो उनकी ड्रेसेस को पहनते थे और उनको याद करते थे और उनको बुलाते थे कि वो आ जाए और वो हमसे मिले। और तब से ये पोर्टल इस धरती के ऊपर ओपन हो चुका है और तब से ये चलता आ रहा है, क्योंकि लोग ज्यादा इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली जिस चीज को हम ज्यादा सेलिब्रेट करेंगे, जिस चीज में हम ज्यादा इंटरेस्ट दिखाएंगे, तो ऑटोमेटिकली वो चीजें होती हैं फिर। बट लेम्रो होको फिकीता रहा था। इसके साथ ही एक और फेस्टिवल होता है जिसको आप सब लोग कहते हैं फेस्टिवल्स ऑफ लाइट। ओके, बहुत सारे हैं बट एक फेस्टिवल ऑफ लाइट है। उस दिन, जिस दिन इंडिया में ये फेस्टिवल्स ऑफ लाइट होता है, उस दिन चांद नहीं निकलता, आपको पता है? इसलिए लोग फायर क्रैकर्स जलाते हैं, सब कुछ जलाते हैं, क्योंकि बहुत सारी एनर्जीज उस दिन वर्क करती है, बहुत सारी, बहुत सारी। और सबसे ज्यादा हाईएस्ट लेवल का इंडिया, बांग्लादेश, इन कंट्रीज में जो जादू टोना होता है वो उस रात होता है सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा। और हमारे क्रिश्चियंस लोग कह रहे हैं कि हमें चिल करना, हमें पार्टीज करनी है। ठीक है, वो तुम्हारी अपनी सोच है, बट एज अ ट्रूथ मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ। अरे वाह, अच्छा, हम लोग ये चीजें कर रहे हैं, तो आप क्रिश्चियनिटी में भी बहुत बहुत बच्चे हो भी आप, आपको सच आपको चीजों को सीखना है और ज्यादा कि खुदा आपके लिए क्या कह रहा। सो हेलोइन, टोटल अगर इसकी पॉपुलेशन निकालें, इस दुनिया की टोटल 60% ऑफ पॉपुलेशन इस दुनिया में हेलोइन दिन को सेलिब्रेट करती है। कोई कह रहा है कि अगर बर्थडे है, नहीं बर्थडे तो अब प्रार्थना करो, वर्शिप लगाओ, सीड सो करो, प्रे करो, अपना बर्थडे सेलिब्रेट करो आप। ठीक है, इट्स गुड। आपको वो चीजें सेलिब्रेट नहीं करनी, बट अपना बर्थडे सेलिब्रेट करो खुदा में होकर। थैंक यू जीसस। और लोगों का ये बिलीव है कि इस दिन हमें एनर्जीज मिलती हैं, हमें पावर्स मिलती हैं, और सबसे ज्यादा इल्यूमिनाटीज, एंटी क्राइस्ट, डार्क वर्ल्ड, विचेस, वाइट क्राफ्ट, ब्लैक मैजिक, ये सब लोग जो खुदाबंद से बाहर होते हैं, जो जो परमेश्वर की सोल्स को सेव नहीं नहीं होने देना चाहते, वो सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं इस मंथ में, सबसे ज्यादा अक्टूबर में, हैलोवीन से पहले और हैलोवीन के दिन। हैलोवीन से पहले बहुत सारे डिमोनिक लोग फास्टिंग में जाते हैं, ताकि वो अपने 40 डेज की जो भी उनका नंबर्स होता है, वो अपनी फास्टिंग को कंप्लीट कर सके उस रात। पर ये जस्ट आपको एक समझ के लिए मैं दे रहा हूँ, एक विजडम के लिए। थैंक यू जीसस। बहुत सारी क्रिश्चियंस फैमिली भी इसको सेलिब्रेट कर रही हैं, बहुत सारी क्रिश्चियन फैमिली भी फॉरेन कंट्रीज में, बहुत सारी क्रिश्चियंस फैमिली फॉरेन कंट्रीज में इस चीज को एक्सेप्ट कर रही हैं। और बहुत सारी क्रिश्चियन चर्चेस, कैथलिक कॉन्वेंट स्कूल्स या कुछ और मिशंस के जो स्कूल्स होते हैं, वो हैलोवीन पार्टीज दे रहे हैं बच्चों को इसी मंथ में, कि जिस दिन बच्चे भूतों वाले कपड़े पहन के आए और हमारे स्कूल्स में और कॉलेजेस में पार्टी हो, और वो इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। हैलोवीन क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट ऑपोजिट क्यों है? हैलोवीन रिप्रेजेंट कर रहा है डर को, हैलोवीन रिप्रेजेंट करता है डार्क वर्ल्ड को, और हैलोवीन रिप्रेजेंट करता है डेथ को। और क्रिश्चियनिटी रिप्रेजेंट करती है लाइट को, क्रिश्चियनिटी रिप्रेजेंट करती है बोल्डनेस को, क्रिश्चियनिटी रिप्रेजेंट करती है जॉय को, पीस को, और क्रिश्चियनिटी रिप्रेजेंट करती है इंटरनल लाइफ को। सो यही फर्क है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। सो 13% ऑफ पास्टर्स इस दुनिया में इस चीज पे प्रीच नहीं करते, बिकॉज उनको लगता है कि उनकी चर्च खाली हो जाएगी, उनके लोग आना बंद कर देंगे। 13%।
ऑफ पास्टर्स इस दुनिया में, वो इस सब्जेक्ट को प्रीच नहीं करते, वो छूते भी नहीं है इस सब्जेक्ट को। कईयों का ये बिलीव है कि हम अपनी चर्चेज में ही प्रीच नहीं कर सकते क्योंकि लोगों का अपना अपना ओपिनियन है। बट अगर आप पास्टर हो, परमेश्वर ने आपको ठहराया है लोगों को सच बताने के लिए, ना कि लोगों की सुनने के लिए कि लोग क्या सोचते हैं। आपको ये प्रीच करना कि बाइबल क्या बोल रही है इन चीजों के बारे में। सो वो इसलिए प्रीच नहीं करते क्योंकि उनको डर है कि उनके लोग चले जाएंगे, उनकी चर्चेस खाली हो जाएगी, और वो इसीलिए इन सब्जेक्ट्स पर कभी नहीं आते। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? आपको पता है ईस्टर वाले दिन क्या होता है? गुड फ्राइडे वाले दिन। गुड फ्राइडे वाले दिन माना जाता है कि इस दुनिया में बहुत सारे लोग रिपेंट करते हैं और अपनी लाइफ यीशु मसीह को देते हैं। गुड फ्राइडे वाले दिन वो जब सोचते हैं कि इस दिन लाइक क्या हुआ, गुड फ्राइडे वाले ईस्टर के टाइम, इस टाइम मेजोरिटी ऑफ लोग इस दुनिया में अपनी लाइफ जीसस को देते हैं और रिपेंट करते हैं। बट हेलोवीन वाले दिन बहुत सारे लोग अपना रिश्ता डार्क वर्ल्ड के साथ बनाते हैं, एवल स्पिरिट्स के साथ बनाते हैं, दुष्ट आत्माओं के साथ बनाते हैं अपना रिश्ता, उनके साथ स्ट्रांग करते हैं उनसे बहुत कुछ लेने के लिए। थैंक यू जीसस। इस दिन लोग स्पिरिचुअल डिमोनिक गेट्स को ओपन करते हैं, स्पिरिचुअल डिमोनिक गेट्स को ओपन करते हैं। और सबसे ज्यादा जो टारगेट हो रहे हैं वो हो रहे हैं बच्चे। इसलिए बता रहा हूँ बार बार, इसलिए क्योंकि वो खुदा की जनरेशन है, खुदा उनको यूज करना चाहता है फ्यूचर में। 60-70% बच्चे आज के टाइम पे ऑटिज्म में है फॉरेन कंट्रीज में। बाकी ये चीजें सेलिब्रेट सेलिब्रेट कर रहे हैं सब कुछ। खुदा कहाँ पे उनको निकाल पाएगा अगर वो खुद चीजों को अलाउ कर रहे हैं कि हमारी लाइफ में सब कुछ हो। थैंक यू लॉर्ड। सो इस दिन अब क्या क्या होता, मैंने आपको हिस्ट्री बता दिया। मैं बता दूं इस दिन क्या क्या होता। इस दिन क्या होता? लिम्रहो फेकीता रहा था। थैंक यू जीसस। यहूदी इस मंथ में नू के टाइम पे, नू के टाइम पे कैलेंडर डिफरेंट था और मोसेस के टाइम पे कैलेंडर डिफरेंट हो गया। एक्सोडस, निर्गमन चैप्टर 12 वर्स 1 टू 2। फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। नूह से पहले कैलेंडर डिफरेंट था और मूसा के टाइम कैलेंडर डिफरेंट हो गया, और यहूदियों में ये कैलेंडर माना जाता है कि जो ये टाइम होता है अक्टूबर का, ये फर्स्ट टाइम होता है, फर्स्ट मंथ होता है यहूदियों में। बाइबल आपको ऐसे समझ नहीं आएगी, बाइबल में कई चीजें ऐसी हैं जब तक आप यहूदियों के कल्चर को, उनकी ट्रेडिशंस को, उनके बिलीफ को नहीं समझोगे तब तक आपको कई चीजें समझ नहीं आएंगी बाइबल में, खास करके ओल्ड टेस्टामेंट। थैंक यू जीसस। सो कितनों को अभी तक मेरी बात समझ आ रही है कि ये चीजें हो रही हैं? जो कनानी लोग थे, कैल्टिक के लोग, वो 8 पेगन हॉलीडेज मनाते थे पूरे साल में। उनमें से एक हॉलीडे होता था उनका, एक फेस्टिवल होता था उनका हैलोवीन। वो 8 ऐसे पूर्व मनाते थे, ऐसे फेस्टिवल्स मनाते थे जो खुदा से दूर थे, जो खुदा की नजरों में बुरे थे। उनमें से एक था हैलोवीन। आत्माओं को बुलाना, उनसे बातें करना, उनके कंट्रोल में होना, उन्हें कंट्रोल करना, बहुत कुछ। तो उनमें से एक था हैलोवीन। इस दिन होता क्या है? और एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस मंथ में प्रेयर करना, ज्यादा से ज्यादा प्रेयर करना, ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि ये मंथ तुम्हारा स्पिरिचुअल वॉरफेयर का मंथ होता है। स्पिरिचुअल वॉरफेयर का मंथ होता है ये महीना। थैंक यू जीसस। इस महीने में आप प्रेयर करोगे ज्यादा से ज्यादा। थैंक यू लॉर्ड। इस महीने होता क्या? बहुत सारी डिमोनिक रिचुअल्स को मनाया जाता, बहुत सारी डिमोनिक रिचुअल्स को मनाया जाता। सेकंड,
बहुत सारी ह्यूमन सेक्रीफाइसेस होते हैं। आप चैट जीपीटी या गूगल में एक सर्वे करके देख सकते हो कि बहुत सारे लोग मिसिंग होते हैं हैलोवीन की रात को। उनका कहीं नहीं पता चला वो लोग कहाँ गए आज तक। सो बहुत सारी ह्यूमन सेक्रीफाइस होते हैं हैलोवीन के दिन, जहाँ पे लोगों की बलियां दी जाती हैं। ये चीजें मैं आपको, देखो, ये चीजें सिर्फ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता हो इस दुनिया में चल क्या रहा है, और मुझे कितनी प्रेयर, मेरी प्रेयर करना कितना इंपॉर्टेंट है, मुझे लोगों को प्रीच करना कितना इंपॉर्टेंट है। बाइबल कहती है कि अंत के दिनों में इविल चीजें लोग ज्यादा करने लग जाएंगे, और ये अंत के दिन है। बाइबल कहती है अंत के दिनों में बुरी चीजों की तरफ लोगों का ज्यादा ध्यान होगा। और रिसर्च कह रहा हूँ, ये अंत के दिन है। अगर परमेश्वर ने आपको ठहराया है कि आपको ज्योति के बारे में पता चला है और आप एक लाइट हो, तो वो लाइट दूसरों पर भी चमके। अगर वो लाइट दूसरों पे चमक रही है तो उन्हें पता चले कि लाइट क्या है, उन्हें भी समझ आओ। जस्ट बिकॉज सिर्फ अपने बारे में मत मत सोचना। आप ऑलरेडी सेव्ड हो। आप अपनी प्रेयर करो, खुदा के साथ अपना रिश्ता मेंटेन रखो, पाप से दूर हो, बस आप सेव्ड हो। आप हेवन जा ही रहे हो, 100% जा रहे हो। खुदा आपको बहुत प्यार करता है। बट खुदा ने साथ में आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है दूसरों के लिए। उनको भी सेव करो, उनको भी बताओ, ताकि वो भी सेफ हो। थैंक यू लॉर्ड जीसस। इस दिन डर फैलाया जाता पूरी दुनिया में। डर, एक डर का माहौल बनता है, डर फैलाया जाता है सबसे ज्यादा। थैंक यू लॉर्ड। इस दिन डिमोनिक बैप्टिज्म्स होते हैं। अब इस चीज के बारे में मैं प्रीच बाद में करूंगा आपको कि डिमोनिक बैप्टिज्म्स क्या होते हैं। पर इस दिन होते हैं, बहुत सारे लोग अपनी लाइफ इवल चीजों को सरेंडर कर देते हैं। बहुत सारे लोग अपनी लाइफ, जैसे कि मैंने आपको बोला है ना, बहुत सारे लोग गुड फ्राइडे या ईस्टर के टाइम अपनी लाइफ यीशु मसीह को सरेंडर करते हैं। वैसे इस दिन या इसी मंथ में बहुत सारे लोग अपनी लाइफ डार्क वर्ल्ड को, सैतानिक लोगों को अपनी लाइफ सरेंडर कर देते हैं। इसका मतलब ये होता है, आप इल्यूमिनाटीज की बात करते हो। इल्यूमिनाटीज होता पता है क्या? इल्यूमिनाटीज में एक्चुअल में एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है जीते जी इंसान का कि आफ्टर डेथ मेरी सोल सिर्फ यही लोग कंट्रोल कर सकते हैं और कोई नहीं। उनसे प्रॉपर लिखाया जाता है, उनके वर्ड्स बुलवाए जाते हैं। तो उसका ये मतलब होता है। आपने बहुत सारी टेस्टमनी सुनी होंगी चर्चिस में संडे को। मैंने बहुत सारी टेस्टमनी सुनी है, जो पहले इंडिया में कहते थे हम बाबे हैं, पर खुदा ने उनको चेंज किया, उनकी टेस्टमनीज बन गई, राइट। उन्होंने पुलपिट पे आके टेस्टमनीज दी, खुदा के दासों ने उसको अप्रिशिएट भी किया कि आप टेस्टमनी दी है। उन्होंने बताया कि मैं ऐसे ऐसे लाइक लाइक करता था। वैसे ही सेम टेस्टमनीज फॉरेन कंट्रीज में लोगों की बनती है, और उन्हीं लोगों के ये इंटरव्यूज है, उन्हीं लोगों की ये बुक्स है, उन्हीं लोगों का ये एनकाउंटर्स है। और उन्हीं वही लोग आज पास्टर्स बन चुके हैं, और वही लोग दुनिया को बता रहे हैं कि हम लोग इन चीज़ों से निकल कर आए हैं। हमें पता है ये हैलोवीन, ये सब चीज़ें क्या है। तो ये स्कूल्स में मत ट्राई करो, कॉलेजेस में मत ट्राई करो, चर्चेज में मत ट्राई करो। कई बार खुदा ये चीज़ें अलाउ इसलिए करता है ताकि हम उस दुनिया की नॉलेज लेके मसीही लोगों को बता सकें, और मसीही लोग चौकस हो जाएं कि दुनिया में क्या हो रहा है। सिर्फ इसीलिए। थैंक यू लॉर्ड। इस दिन इस दिन सैटेनिक पावर पीक पे होती है, हाईएस्ट लेवल पे होती है इस दिन, इस रात, 31 अक्टूबर, जिस दिन हेलोवीन का दिन होता है। इस दिन बहुत सारे सेक्रीफाइस होते हैं, चाहे वो एनिमल्स के हों चाहे वो ह्यूमंस के हों, पर वो सेक्रीफाइस होते हैं। इस दिन बहुत सारे लेस्बियन गेज मैरिज करते हैं इस दिन। ओके। लिहाजा था बहुत सारे लोग जो गेज हैं, जो लेस्बियन हैं, जो एलजीबीक्यूटी के लाइक उनके पार्ट है, वो इस दिन वो लोग, बहुत सारे लोग शादी करते हैं। वो एक एग्रीमेंट में आते हैं कि हम आपके साथ रहेंगे। इस दिन और क्या होता है, इस दिन हॉस्पिटल्स में जाके कर्सिस वर्ड डिक्लेयर डिक्लेयर करते हैं लोग, जो शैतानी लोग हैं। देखो मैं आपको एक बात बात बताना चाहता हूँ। आप बिलीवर्स हैं, आप जॉब करते हैं, आप घर का काम कर रहे हैं, आप चर्च आ रहे हैं, आपकी लाइफ में और चीज़ें बहुत हैं। ओके। मैं ये सब कुछ आपको इसीलिए प्रीच करता हूँ क्योंकि मेरी फील्ड ही अब ये है।
मेरे को यीशु मसीह को प्रीच करना है, और उसके साथ मुझे पता हो कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चल क्या रहा है। आपकी फील्ड डिफरेंट है, आप डॉक्टर हो सकते हैं, आप इंजीनियर, बैंक में जॉब जॉब कर सकते हैं। मैं ये सब चीज़ें आपको इसलिए प्रीच करता हूँ क्योंकि मैं इन चीज़ों को पढ़ता हूँ, मैं इन चीज़ों पे स्टडीज कर रहा हूँ, और मैं दुनिया में देख रहा हूँ कि दुनिया में चल क्या रहा है, दुनिया में हो क्या रहा है। बाइबल इसके बारे में क्या बोल रही है? बाइबल में सब कुछ है, सब कुछ है ये बाइबल में। मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। पौलुस, अगर हैलोवीन का दिन है या ऐसे कुछ फेस्टिवल्स हो रहे हैं, तो इसमें पौलुस ने क्या बोला है आपको बताऊंगा लास्ट में। थैंक यू लॉर्ड। सो इस दिन क्या होता है? इस दिन हॉस्पिटल्स में कर्सेस डिक्लेयर करे जाते हैं कि लोगों को कैंसर हो जाए, लोग मर जाए, लोग उठे ना। एक बहुत बड़े अमेरिकन पास्टर है जॉन रमीज, उनकी यूट्यूब पे वीडियो है, आप वो देख सकते हैं। वो जब वो खुद ही चीजें करते थे, तो अब वो पास्टर बन चुके हैं, उनका खुद की टेस्टिमनी है, तो वो खुद बताते हैं कि हम हैलोवीन के दिन हम ये चीजें सब कुछ मतलब करते थे। रोड्स पे जाके बोलते थे कि यहाँ पे एक्सीडेंट हो जाए, यहाँ पे लोग मर जाए। हॉस्पिटल्स में जाके बोलते थे हम लोग, ये ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। तो ये ऐसा भी हो रहा है। ओके, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, क्यों आप लोग डिक्लेरेशंस कर रहे हो? क्यों? रीजन क्या है उसका? मैं आश्चर्य हूं, मैं लंबा जीऊंगा, क्यों डिक्लेरेशंस कर रहे हो आप? क्यों खुदा के दास या बाइबल आपको कह रही है कि डिक्लेरेशंस करो? रीजन क्या है? अरे हाजा था। डिक्लेरेशंस आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ताकि जो दुनिया में ऑलरेडी चल रहा है उसको कैंसिल करने के लिए, जो दुनिया में ऑलरेडी वर्ड्स बोल दिए गए हैं क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट, बिलीवर के अगेंस्ट, उन्हें बीमार करने के लिए, उन्हें दुखी करने के लिए, ताकि उन वर्ड्स को आप कैंसिल कर सको, उनकी पावर्स को खत्म कर सको आप। इसीलिए डिक्लेरेशंस इतनी इंपॉर्टेंट होती है, इसीलिए। थैंक यू लॉर्ड। इस दिन क्या होता है? इस दिन बहुत सारे डिमोनिक लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं और मीटिंग्स करते हैं कि अब इस दुनिया में क्या हम लेके आ सकते हैं नया, अब इस दुनिया में कैसे हम लोगों को और शापित कर सकते हैं, और कैसे उनको पाप में धकेल सकते हैं। आपको लगता है कि ये सब चीजें लाइक ऐसे होती है? मैं आपको सच कह रहा हूँ। प्रॉफिट साधु सुंदर सलवराज, इंडिया के बिगेस्ट प्रॉफिट, चेन्नई के, उनकी खुद की टेस्टिमनीज है ये, कि उन्होंने खुद देखा है कि कैसे डिमोनिक लोग एक साथ बैठते हैं और प्लान्स बनाते हैं चर्चिस के खिलाफ, लोगों के खिलाफ, पास्टर्स के खिलाफ। इस दिन बहुत कुछ होता है। इस दिन ये लोग डिक्लेयर करते हैं वर्ड्स को कि पास्टर्स गिर जाएं व्यभिचार में, पास्टर्स गिर जाएं पैसे में, पास्टर्स गिर जाएं बीमारियों में, लोग बैकस्लाइड हो जाएं, लोग दोबारा उठ ना पाए, लोग कर्जे में डूब जाएं, लोग बीमारियों में डूब जाएं। इस दिन ये सब कुछ होता है इस दिन। और आपको लग रहा हो कि आप ये कुछ भी बोल रहे हैं, मैं आपको सच कहता हूँ, एक बार बैठो और एक स्टडी करो, खुद आप पे रिवील करेगा। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। और इस दिन क्या होता? इस दिन प्लांटेड की जाती है चीजें दुनिया में, इवल चीजें, ग्रुप प्लांटेड करे जाते हैं कि इसके अगेंस्ट तुम प्रे करो, इसके अगेंस्ट तुम प्रे करो। क्यों हम लोग एक चीज बोलते हैं कि यहाँ पर मीटिंग होने वाली है, ये इलेक्शन होने वाले हैं, इसके लिए प्रे करो? क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो नहीं चाहते कि ये चीजें हो, खुदा की मर्जी के साथ सब कुछ हो। कई लोग चाहते हैं उनके प्लान्स के अकॉर्डिंग ये सब कुछ हो। सो नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू लॉर्ड जीसस। इस दिन क्या क्या होता है? स्पिरिचुअल वर्ल्ड में मैंने बता दिया, फिजिकल वर्ल्ड में बताता हूँ। इस दिन बहुत सारे लोग इवल ड्रेसेस पहनते हैं। अभी मैंने जैकेट पहनी है, okay? ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, बच्चे खासकर, जो इवल इवल ड्रेसेस को पहनते हैं, जो जो ड्रेसेस देखने में भी बहुत बुरी लगती हैं, गंदी लगती हैं और डरावनी लगती हैं। तो वैसी ड्रेसेस पहनते हैं बच्चे और फन एक्टिविटी करते हैं। इस दिन वो लोग ड्रेसेस को पहनते हैं। ऐसा क्यों पहनते हैं? ऐसा क्यों? उनके शैतान उनके मन में डाल रहे कि तुम ऐसे ऐसे कपड़े पहनो। एक बात बताता हूँ मैं आपको, जो तुम्हारी ड्रेस होती है ना, ये स्पिरिचुअली और फिजिकली बहुत मैटर करती है, बहुत ज्यादा। क्यों एक खुदा के दास वाइट ही कुर्ता पजामा पहन रहे कई सालों से? क्यों? रीजन है उसके पीछे।
मतलब है उनके पीछे। तुम्हारे कपड़े स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रिप्रेजेंट करते हैं कि क्या है, तुमने क्या पहना है। क्योंकि तुम्हारे कपड़ों से तुम्हारी अथॉरिटी, तुम्हारी पोजीशन और तुम्हारी पावर रिप्रेजेंट होती है, फिजिकल वर्ल्ड में और डार्क वर्ल्ड में, दोनों में, तुम्हारे कपड़ों से। इसलिए जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, तब उनके पास एक फ्रेश वाइट रोब था, उनके ऊपर कपड़ा था, उनके ऊपर एक वाइट, प्योर वाइट। ये चीजें रिप्रेजेंट्स कर रही थी कि ये चीजें क्या है। सो इस दिन ऐसे बच्चे ये ड्रेसेस, ऐसी ऐसे यूनिफॉर्म्स पहनते हैं ताकि वो इन चीजों को सेलिब्रेट कर सके। क्योंकि शैतान उनके मन में पहले एक चीज डाल रहा है कि तुम्हारे कपड़े भी मेरा पोर्टल हो सकता है। जिस दिन तुम ये कपड़े पहनोगे, तुम मुझे अट्रैक्ट कर रहे हो, तो मैं आऊंगा। ओके। रेजा थराबा को फेकेते। तुम्हारे कपड़े रिप्रेजेंट करते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में और फिजिकल वर्ल्ड में कि तुम कौन हो। आपको सच कह रहा हूँ ये चीज बार बार। अब मुझे अगर कहीं मीटिंग करने जाना है, तो मैं प्रॉपर एक यूनिफॉर्म, एक ड्रेस, एक प्रॉपर प्रॉपर एक सूट पैंट कोट पहन के ही जाऊंगा मैं, क्योंकि वो एक ड्रेस कोड है वहां का। मैं कुछ भी पहन के नहीं जा सकता वहां पे। दिस इज व्हाट, तुम्हारे कपड़े भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में मैटर करते। सेकंड, इस दिन लोग अपने घरों को सजाते हैं। घरों को, घर के बाहर लोग स्केलेटन्स बना देते हैं, अपनी पेड़ पौधों पे जाली बिछा बिछा देते हैं इस दिन, या इस महीने से पहले, मतलब इस ये दिन आने से पहले कुछ दिन पहले अपने गेट्स पे बहुत सारा कुछ इवल चीजें, इवल स्टैचूज लगा देंगे, फोटोज लगा देंगे, कुछ इवल पोस्टर्स लगा देंगे, कुछ इवल चीजें लिखी होंगी, वो चीज लगा देंगे, सिर्फ इसीलिए। क्योंकि उनको लगता है सब सब चीजें फन के लिए होती है, सब चीजों में मजा आता है, हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। बट ऑन द अदर हैंड, हम उन स्पिरिट्स को कह रहे हैं, आओ, ये घर तुम्हारे लिए है, ये हमने ओपन करके रखा है आपके लिए, हम आपको इनवाइट कर रहे हैं। जिस घर में प्रेयर होगी, जिस घर में वर्शिप होगी, जिस घर के मेंबर्स एक साथ बैठ के प्रेयर करते होंगे, वहां पे खुदा की प्रेजेंस होगी, पीस होगा। बट एक वो घर जहाँ पे हम खुद कह रहे हैं लोगों को कि आ जाओ, जहाँ पे हम खुद इवल चीजों को कह रहे हैं कि आ जाओ, तो वो जरूर आएंगी, तो 100% आएंगी। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। इस दिन बच्चे जाते हैं दूसरों के घरों में कैंडीज मांगने। जैसे इंडिया में होता है ना, लोहड़ी मांगते हैं लोग, इंडिया में, सॉरी, पंजाब में होता है, लोहड़ी मांगते हैं लोग, बच्चे घर घर जाके। वैसे फॉरेन में होता है ऐसे। इस दिन बच्चे जाते हैं भूतों वाली यूनिफॉर्म्स पहन के दूसरे लोगों के घर पे और कैंडीज मांगते हैं वहां जाके। तुम्हें नहीं लगता कि इस दिन बच्चों का कैंडी लेना सेफ है? कहाँ से? सोचने वाली बात है। फॉर एग्जाम्पल, रिमोट एक चॉकलेट है और एक डिमोनिक वर्ल्ड का लोग है, डिमोनिक लोग है, वो इस चॉकलेट पे कर्स कर रहे हैं, ऐसा हो जाएगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ये जिस जो भी इसको खाएगा उसके साथ ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा। और बच्चे आगे, और वही कैंडी, ये और वही बंदे ये चॉकलेट उसको दे रहे हैं। तुम्हें नहीं लगता जो लोग मसीह में नहीं है, जो यीशु मसीह को नहीं जानते, उन पर इसका असर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, 100% हो सकता है, और ये होता है। इसीलिए तुम्हें बहुत समझदारी के साथ चलना है कि तुम्हारे बच्चे मसीह में हो, तुम्हारा उन पे प्रॉपर कंट्रोल हो। बाइबल कह रही है नीति वचन पे, अगर तुझे अपने बच्चों को सुधारने के लिए स्टिक भी यूज करनी पड़े तो कर। वो सिर्फ उसी के लिए होगा ताकि वो बचाए जाएं, ताकि वो सेफ हो। तुम्हें तुम्हारा बच्चों पर पूरा अधिकार दिया है खुदावन ने, परमेश्वर ने। तुम उन्हें टीच कर सकते हो, तुम उन्हें सही गलत का डिफरेंट बता सकते हो, ना कि गलत में उनका साथ दे सकते हो कि कोई बात नहीं, ठीक है, ये फन है। आज तुम्हें फन लग रहा है ये। आज जितने भी फॉरेन की फैमिली ये सुन रही है, मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ। आज अगर तुम्हें ये चीज लग रही है ना कि फन है, यही चीजें 3-5 साल बाद, 10 साल बाद तुम्हें लगेगा कि ये चीजें क्या थी है। सब चीजें, स्पिरिचुअल चीजें फन के लिए नहीं होती। फन करना है आपको, पार्क में जाओ। फन करना है आपको, वंडरलैंड जाओ, जहां मर्जी जाओ। फन करना है आपको, कुछ भी करो, स्पोर्ट्स खेलो। पर ये कोई फन नहीं होता कि तुम भूतों के कपड़े पहन रहे हो और अपना घर भूतों की तरह सजा रहे हो और अपने बच्चों को भेज रहे हो, जाओ बाहर।
कोई फन नहीं है इसमें, कोई इसमें खुद खुद तुम्हारी समझ की बात है, तुम्हारे पे कितनी विजडम है। क्योंकि क्रिश्चियन फैमिली जो फॉरेन में रहती है वही चीजों को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप खुद अपने बच्चों को दे रहे हो शैतान के हाथों में खुद। फिर आप बोलते हो कि मेरे बच्चे को ऑटिज्म हो रहा है, मेरे बच्चे को डिप्रेशन हो रहा है, मेरे बच्चे को सुसाइडल थॉट्स हो रहे हैं, इसके ऊपर एंजाइटी है। ये फेलियर देख रहा है अपनी लाइफ में, इसको ये प्रॉब्लम हो चुकी है। क्यों? क्योंकि जब बचपन में आप खुद उसको अलाउ कर रहे थे। ये सिर्फ उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जो लोग इस फेस्टिवल को सोचते हैं कि ये सिर्फ एक फन के लिए है, ये चीजें सिर्फ एक फन के लिए है। ये एक डर को लेके आती है इस दुनिया में, और परमेश्वर नहीं चाहता कि डर हो इस दुनिया में। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने बोल्डनेस का आत्मा, सामर्थ्य दी है, स्ट्रेंथ दी है, और सिर्फ हमारे लिए। आपको एक चीज बताना चाहता हूँ सच में, अगर आपके बच्चे हैं अभी या फ्यूचर होंगे या लाइक जैसा भी है, आपको खुद चीजें देखनी पड़ेंगी बाइबल के अकॉर्डिंग कि आप उन्हें कहाँ लेके जा रहे हो। आपको पता, मोस्ट ऑफ द जो आज के टाइम पे लोग अपने बच्चों को स्कूल्स में नहीं पढ़ा रहे हैं, घर पे ही एजुकेशन दे रहे हैं। क्योंकि कुछ स्कूल्स के बोर्ड्स होते हैं जो कह रहे हैं कि ये अगर बच्चा घर से भी पढ़े तो भी हम उनको अलाउ करेंगे। उसकी फीस बहुत ज्यादा होती है, बट कई लोग ये चीजें कर रहे हैं जस्ट इसीलिए ताकि उन पर, उनके बच्चों पर किसी दूसरी चीजों का असर ना हो। बिल्कुल भी। इस दिनों में आप देखोगे, अक्टूबर के मंथ में आप नेटफ्लिक्स, amazon प्राइम, ये सब चैनल, ये सब खोल के देखना, इन सब में आपको भूतों की पिक्चर्स ही लाइक दिखेगी ऑल द टाइम। क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि आप ये चीजें देखो, आपके अंदर डर फैले। वही लोग खुद चाहते हैं कि आप इन चीजों को प्रमोट करो ज्यादा से ज्यादा आगे। अब मेरा फेथ है, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैं खुद फॉरेन कंट्री में रह रहा हूँ, मेरे साथ मेरे जो फ्रेंड्स होते हैं जो गोरे हैं, जो कलीग्स हैं, वो सभी चीजें सेलिब्रेट करते हैं, बट वो मेरे को नहीं पूछते क्योंकि उनको पता है कि ये चीजों पे ये बिलीव नहीं करता। बट अगर दूसरी तरफ मैं आपको यहाँ पे प्रीच करता रहूँ कि ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे मत करना, और वहां जाके उनको बोलूँ हाँ चलो हेलोवीन की पार्टी करते हैं, तो श्राप है ये, और कुछ नहीं। जो तुम्हारा फेथ है, जिस पे तुम बिलीव करते हो, तुम अपना फेथ लोगों के आगे रख सकते हो, इसमें कुछ गलत नहीं है। तुम किसी के साथ कोई नफरत नहीं फैला रहे, किसी को कुछ गलत नहीं बोल रहे। बस तुम्हारे कुछ और ओपिनियंस हैं, बस, और कुछ नहीं। और हर कंट्री में, हर देश में, हर टाउन में तुम्हें प्रॉपर पूरा हक दिया है कि जिन चीजों पे तुम बिलीव करते हो तुम उन पे मान सकते हो, जिन पे आप नहीं बिलीव करते आप नहीं मान सकते। कोई जबरदस्ती तुम्हें इन पार्टीज में या इन जगहों पे नहीं लेके जा सकता जबरदस्ती। तुम मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, मैं आपको पहले भी एक चीज कहता हूँ, शैतान तुमसे कभी भी जबरदस्ती कुछ नहीं करा सकता जब तक तुम खुद ना चाहो। जब तक तुम खुद ना चाहो। अगर तुम खुद बोल रहे हो कि हाँ मेरे को ये चीज करनी है, अगर तुम्हारे माइंड में कोई इवल थॉट आ रहा है ना, अगर उस पर आप 15 सेकंड भी आपने सोच लिया, और बार बार आपने सोच लिया उस पर, आपकी बॉडी वैसा ही रिएक्ट करने लग जाएगी। 15-20 सेकंड अगर आपने उस पर मेडिटेट कर लिया बार बार, तो ऐसा होता है। तुम्हें इसको कंट्रोल में करना है पहले कि क्या गलत है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पहले तो आपको बाइबल पता होनी चाहिए कि बाइबल क्या कह रही है भाई। बाइबल मेरे को कह रही है कि नहीं मैं सब कुछ सेलिब्रेट कर सकता हूँ, बाइबल मेरे को कह रही है कि मैं सब कुछ हर जगह जा सकता हूँ। अभी रिसेंटली एक मैं एक रील देख रहा हूँ, एक लड़का है, उसके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, बहुत सारे। क्रिश्चियनिटी के ऊपर वो रील्स बना रहा है, खुदा का वचन स्प्रेड कर रहा है, इज गुड, बट उसके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पर। और उसको किसी ने क्वेश्चन पूछा कि तुम प्रसाद खा सकते हो, यस कहता हम खा सकते हैं, इसमें कुछ रॉन्ग नहीं है। कहता पॉलुस कह रहा है कि तुम लाइक तुम खा सकते हो, तो उसका क्या असर पड़ेगा? 1 लाख फॉलोअर है उसका, 1 लाख में से अगर 1 लाख क्रिश्चियंस यूथ फॉलोअर है उसका, अगर 1 लाख में से 10,000 ने भी वो रील देखी होगी, और 10,000 में से 5,000 भी ये लोग सोचेंगे हाँ हम खा सकते हैं, फिर तो वो खा सकते हैं फिर। तुम्हें देखना पड़ेगा बाइबल क्या कह रही है, और किस कंटेक्स्ट में बाइबल में क्या बोला गया है, खुदा क्यों कह रहा है इन चीजों के लिए, क्यों मना कर रहा है, क्यों कह रहा है। खुदा कह रहा है कि इन दिनों में इन चीजों में कोई भी सेलिब्रेशन मत करना। मैं आपको एक बाइबल वर्स देता हूँ, लिब्रो हुफिकेते। आप बोर तो नहीं हो रहे अभी?
थैंक यू जीसस। फर्स्ट Corinthians chapter 10 verse 20। नहीं, वरन यह कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं। क्रिश्चियनिटी के बाहर जो भी तुम सेक्रीफाइस देख रहे हो ना, बकरा चढ़ा दिया, मुर्गी चढ़ा दी, कबूतर चढ़ा दिया, पौलुस कह रहा है ये शैतान के लिए हो रहा है सब कुछ, परमेश्वर के लिए नहीं हो रहा है। नेक्स्ट। और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्माओं से सहभागी हो। तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। बिल्कुल, पौलुस यहाँ क्लियर कह रहा है। पौलुस कह रहा है ना, तुम ऐसा मत सोचना कि तुम्हारा एक पैर यहाँ पर है, एक पैर यहाँ पर है। तुम एक तरफ कह रहे हो मैं डीप प्रेयर फास्टिंग में जा रहा हूँ, मेरे को अनॉइंटिंग में बढ़ना, और दूसरी तरफ तुम्हारा ध्यान लाइक और कहीं है। पौलुस कह रहा है कि तुम एक ही कटोरे से पी सकते हो, चाहे वो खुदा का हो चाहे वो शैतान का हो। तुम दोनों कटोरे में से नहीं पी सकते। और ये उनके लिए आंसर्स है जो क्रिश्चियंस होके भी अपने आप को स्कॉलर समझ रहे हैं और कह रहे हैं हम सब कुछ सुन सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं, सब कुछ सेलिब्रेट कर सकते हैं, सब कुछ खा पी सकते हैं। तुम सब कुछ नहीं कर सकते। तुम क्रिश्चियन हो, तुम उसके सन्स एंड डॉटर्स हो, तुम बुलाए गए हो, तुम चोजन वन हो। थैंक यू लॉर्ड। अगर किसी को मेरी बातें हर्ट कर रही हैं, आई एम लिटरली वेरी वेरी सॉरी, मैं आपको हर्ट कर रहा हूँ, बट यही सच्चाई है, यही सच है। थैंक यू जीसस। और न्यूजीलैंड में लास्ट ईयर एक ऐसी चीज हुई, न्यूजीलैंड में बहुत सारे लोगों ने कुछ पैसे दिए उन लोगों को जो आत्माएं बुलाते हैं, कि अपने परिवारों को, अपने दोस्तों को वो लोग डरा सके। सोचो उन लोगों का माइंड देखो कहाँ पर हो रहा है। जो वो लोग हैं जो खुदा में नहीं, वो लोग क्रेजी क्रेजी थॉट्स, वो लोग उन लोगों को पैसे दे रहे हैं कि हमारे पुरखाओं को बुलाओ, हम अपने भाई बहन को, अपने पेरेंट्स को या फ्रेंड्स को डराना चाहते हैं उनसे हैलोवीन के दिन। ये चीजें चल रही हैं। तुम्हें सही गलत का डिसीजन लेना तुम्हारे हाथ में, मैं आपको सच कह रहा हूँ, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, सही और गलत का डिसीजन लेना। कोई तुमसे जबरदस्ती तुमसे पाप नहीं करवा सकता, कोई तुमसे जबरदस्ती व्यभिचार नहीं करा सकता। तुम्हारे डिसीजन होते हैं कहीं ना कहीं। ऐसे ही ये दिन भी ऐसे ही है, ये टाइम भी ऐसा है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। क्रिश्चियनिटी बहुत डीप है, मैं आपको सच कह रहा हूँ, क्रिश्चियनिटी बहुत 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 ज्यादा डीप है, बहुत ज्यादा। अगर आपको इन डायमेंशंस में वर्क करना है, आपको इन रेलम्स में वर्क करना है, आपको इन इन स्पिरिचुअल पोजीशंस को देखना है, तो आपको अपनी लाइफ को वैसे बिल्डअप करना पड़ेगा, वैसे बनाना पड़ेगा अपनी लाइफ को। आपको वो चैनल, वो पोर्टल बनना पड़ेगा जहां पर खुदा आप पर ये चीजों को रिलीज करे, आपको ये चीजें बता सके। हर कोई नहीं कर सकता, मैं आपको सच कह रहा हूँ। बट अगर आपको करना है, पर खुदा के साथ आपको अपना रिश्ता दोबारा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। खुदा मुझे दिखा, मैं सीखना चाहता हूँ, खुदा मुझे और सिखा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। लेब्रो होफिकीता। सो हमें क्या क्या करना है इस दिन या इस महीनों में या इन टाइम पर? ये नोट्स बना लेना ताकि तुम्हें हर साल ये नोट्स काम आए, क्योंकि फेस्टिवल तो हर साल ही आता रहेगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आपको कुछ कोई भी वो चीजें फॉलो नहीं करनी जो बाइबल के अगेंस्ट है। सिंपल एंड फॉरमोस्ट आंसर, स्ट्रेट आंसर। मुझे इससे कोई मतलब नहीं बन रहा, मुझे नहीं पता कि आपका दिल क्या कह रहा है, आपका इमोशंस क्या कह रहे हैं, आपका माइंड क्या कह रहा है। जो चीज बाइबल में नहीं है, जिस चीजों को लेके परमेश्वर ने मना किया है, तुम्हें वो नहीं करना। सिंपल एंड फॉरमोस्ट। रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 2। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। बिल्कुल, बाइबल कह रही तुम्हें इस संसार जैसा नहीं बनना जैसे दुनिया कर रही है। मैं आपको अगेन ये बात बोल रहा हूँ, आपको डैनियल के बारे में सोचना है। डैनियल, प्रॉफिट डैनियल,
उसने वो फूड खाने से, उन देवताओं के आगे झुकने से उसने मना कर दिया था, क्योंकि वो उसका फेथ था, उसका बिलीफ था खुदा के ऊपर, यीशु मसीह के ऊपर, यहोवा के ऊपर। और अगर आपके कलीग जैसे हैं, जहाँ आप जॉब करते हैं, अगर आपके साथ में वो लोग कह रहे हैं ये करो, और आप सिर्फ इसलिए कर रहे हो ताकि आप उनको हर्ट नहीं करना चाहते और परमेश्वर को हर्ट करना चाहते हो, तो इसमें फर्क है। फिर आपको सच में ग्रो अप होना है, आपको सच कह रहा हूँ। अब मैं आपको क्लियरली कह रहा हूँ, मुझे से इसका कोई भी वो नहीं है, बिल्कुल भी किसी चीज का डर नहीं, मैं सब चीजों को प्रीच कर सकता हूँ खुलकर। मैं तो पहले भी ये चीज एक बार किसको कहा था मैंने कि बुलाओ कहीं पे, अगर तुम्हें है पॉडकास्ट पे, लाइव करो पॉडकास्ट, तुम्हारे आंसर्स और मेरे आंसर्स क्लियरली लाइव हो। फिर मुझे बाद में वो नहीं चाहिए कि तुमने हमारे कुछ भेद भी की, हम भेद भी नहीं कर रहे, हम सच बता रहे हैं, ट्रुथ बता रहे हैं जो यहाँ लिखा है। फिर उसे एक्सेप्ट करने की हिम्मत भी रखना कि हाँ ये है ऐसा। सो तुम्हें वो चीजें नहीं करनी जिससे परमेश्वर ने तुम्हें मना करके रखा है, चाहे वो तुम्हारे रिश्तेदार करें, चाहे तुम्हारे क्लोज फ्रेंड्स करें, चाहे वो जितना भी तुम्हें इंसिस्ट करें कि नहीं कोई बात नहीं, ऐसे कुछ नहीं होता। अगर परमेश्वर ने तुम्हें मना करा है तो तुम नहीं करोगे। थैंक यू जीसस। सेकंड, तुम्हें रिपेंटेंस करनी है और परमेश्वर से अपनी प्रोटेक्शन को मांगना है। तुम्हें प्रेयर करनी है और परमेश्वर से प्रोटेक्शन को मांगना है। थर्ड पॉइंट, जिन लोगों को इन चीजों के बारे में नहीं पता उनको बताओगे आप, उनको टीच करोगे आप, चाहे वो तुम्हारे बच्चे हों, उनको आप बताओगे। सिर्फ आप ये नहीं करोगे आपके आपके आपका बच्चा अगर आपकी बात नहीं मान रहा, तो वो आपसे नाराज हो रहा है, तो आप उसको कह रहे हो कि ठीक है तो जो मर्जी कर। नो, आप उसके पेरेंट्स हो, आपका पूरा अधिकार खुदावंद ने आपको दिया है, आप पर ठहराया है। उसकी भलाई के लिए आप उसको सिखा सकते हो, और जिन लोगों को नहीं पता आप उनको भी बता सकते हो। थैंक यू जीसस। नेक्स्ट पॉइंट, आपको हमेशा प्रेयर में रहना है, हमेशा, और वर्ड ऑफ गॉड के साथ फिल होना है आपको, ताकि कोई आपको भरमा ना सके। अगर कोई आपको भरमाए तो आपको प्रॉपर बाइबल की वर्स पता होनी चाहिए कि इन चीज पे, इस सब्जेक्ट पर परमेश्वर ने क्या बोला, तो इन चीजों पे खुदावंद क्या बोल रहा है, मुझे क्या करना चाहिए। थैंक यू लॉर्ड। ऐसा ग्रुप छोड़ दो जो आपको इंसिस्ट कर रहे हैं इन चीजों में प्रैक्टिस करने के लिए या इन चीजों में चलने के लिए, ऐसा ग्रुप छोड़ दो। आपको सच क्या, वो ग्रुप छोड़ देना जो लोग आपको इंसिस्ट करें शैतान की बात सुनने के लिए, या वो चीजें करने के लिए जो बाइबल की बाहर है। देखो मैं एक चीज मानता हूँ, आपको बहुत सारी बच्चे यहाँ पे लाइक यंग है, उनको लगता है कि नहीं यही टाइम है लाइफ जीने का। बात बताता हूँ मैं आपको, मैंने सब कुछ करके देखा लाइफ में, वो जो एक्चुअल में सुकून है ना वो यीशु मसीह के साथ है। घूम के देख लो, आपको जहां घूमना, जो पार्टी करनी है, दुबई करनी है, जो जहां जहां जाना आपको कर लो, लास्ट यीशु मसीह है, और वहीं पे आपको आना पड़ेगा, और वही सॉल्यूशन आपका, वही पीस है, वही जॉय है आपके लिए, और कुछ नहीं बाहर। अगर नहीं इस बात पे बिलीव आ रहा आपको जूम पर कि नहीं आप कुछ भी कह रहे हो, तो आप कर लो, एक काम करो, 6 महीने अपने आप को दो, देख लो घूम के, फिर भी आपको पीस पीस नहीं मिलेगा, फिर भी, क्योंकि आप खुदा से दूर हो, फिर भी स्ट्रगल चलती रहेंगी। बाइबल कहती है, चख के देखो यहोवा कितना भला है। एक बार उसको टेस्ट तो करो, एक बार करके तो देखो एक बार। नेक्स्ट पॉइंट, थैंक यू लॉर्ड, अपने और अपने परिवार के प्रोटेक्शन को मांगना है हमेशा, हमेशा। रे बेहरे कहते, अपने और अपने परिवार के लिए प्रोटेक्शंस मांगनी है। नेक्स्ट, अगर कोई भी ऐसा सिन है जिसमें आप बार बार गिर रहे हो, खुदा को सरेंडर कर दो। बात मेरी हमेशा याद रखना, कोई भी ऐसा सिन नहीं है जहां से तुम खुद बाहर निकल आओ, तुम्हें सरेंडर करना पड़ेगा खुदा को, सरेंडर, कि खुदा मैं सब कुछ आपके हाथों में देता हूँ, मुझे चेंज कर, मुझे डिलीवर कर, मुझे हील कर। आप खुद नहीं निकल सकते,
कोशिश कर लो आप जितनी मर्जी, बट आप खुद नहीं निकल पाओगे बिल्कुल भी। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। आपको चर्चिस के लिए प्रेयर करनी है, आपको प्रेयर करनी है परमेश्वर कि आपका वचन ज्यादा हो इस दुनिया में, लोग बचाए जाए, सोल सेव हो। जो ये दुनिया में हो रहा है ना कि चर्चिस के खिलाफ चर्चिस है, पास्टर्स के खिलाफ पास्टर्स, ये चीजें बंद हो खुदा। खुदा बाइबल कहती हम सब मसीह की देह हैं, उसकी बॉडी है। थैंक यू लॉर्ड। खुदा अपने बच्चों पर अपने ज्ञान का प्रकाश दे ताकि उन्हें पता हो, ताकि उन्हें समझ हो। ये सब आपके प्रेयर पॉइंट्स होने चाहिए। थैंक यू लॉर्ड जीसस। राइट हैंड अपने फोrehead पे रखो कि जल्दी। लिम्रो हुको फिकेते। थैंक यू जीसस। थैंक यू फादर। लिब्रा हक्का साचा। रेबा हाजांदा लाबा हको फिकेते। रिपेंटेंस करो खुदा मुझसे, रिपेंट करो। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर, सब अपने अपने कन्फेस करो चीजों को लेकर। परमेश्वर मुझे माफ कर खुदा, मेरे गुनाहों को माफ कर। अब वो गलतियों को माफ कर खुदा जो मैंने की जाने अनजाने में। परमेश्वर, ज्ञान ना होने का के कारण भी अगर मैंने कुछ पाप किया, मुझे माफ कर खुदा। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं खुदा सब चीजों के लिए जो आप मुझे बता रहे हैं, जो आप मुझ पर रिवील कर रहे हैं, और मैं डे बाय डे सीख रहा हूँ। परमेश्वर, मैं खुद सीख रहा हूँ और मैं अपने आसपास लोगों को भी बताऊंगा, अपने बहन भाइयों को, अपने रिश्तेदार, इस दुनिया को बताऊंगा खुदा, ताकि हम सब मिलकर आपकी सेवा कर सके, आपको सर्व कर सके, और स्वर्ग राज्य के लिए काबिल हो सके, और स्वर्ग राज्य के वारिस हो सके। परमेश्वर, मेरी सोच मेरी समझ पर सिर्फ आपका ही अधिकार है और किसी चीजों का नहीं। तेरा आत्मा मुझे चलाए खुदावंद। मैं कभी भटकू ना, मैं कभी कंफ्यूज ना हूं, कभी मैं डिस्ट्रैक्ट ना हूं, मैं डिस्टर्ब ना हूं। मैंने अपना आप परमेश्वर को दिया है। प्रभु, आप मुझे गाइड करें, आप मुझे लीड करें। मेरी जिंदगी पे, मेरे फ्यूचर पे, मेरी बॉडी पर सिर्फ आपका ही अधिकार है और किसी का नहीं। परमेश्वर, जो भी सीक्रेट सिन खुदा आप में और मेरे बीच में खुदा, जिनको मैं जानता हूं और आप जानते हैं, परमेश्वर मुझे स्ट्रेंथ दे कि मैं इन चीजों से निकल सकूं। मुझे समझ दे खुदा कि मैं इन चीजों से निकल सकूं। थैंक यू लॉर्ड।